हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार AP91 पर। बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से सारी भी अपडेट्स आज के मैं आप सभी के सामने लेकर के उपस्थित हूं, तो जल्दी से जल्दी आप सभी लोग जुड़ जाइएगा चीज़ों को लेकर के। तो पहले मैं टॉप हेडलाइन की बात करता हूं आज की। पुरुष शिक्षकों को अब मिलेगा 10 विद्यालय चुनने का मौका। क्या आज ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के दिशा निर्देश जारी होंगे? शिक्षकों की अब पोस्टिंग के बाद ही बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। नो फाउंड शिक्षकों को 30 अक्टूबर तक आवेदन का मौका। क्या शिक्षकों को बढ़ा हुआ HRA मिलने में देरी हो रही है? अगली बड़ी अपडेट है कि उर्दू विद्यालयों में शिक्षकों की हाजिरी दर्ज करने में आ रही समस्या। दोहरे नामांकन वाले बच्चों का समाधान सॉफ्टवेयर से होगा। दीपावली से पहले शिक्षकों को वेतन नहीं मिलने की संभावना। तो इन सभी हेडलाइंस को बढ़ते हैं विस्तार की तरफ, समझते हैं चीज़ों को लेकर के। और पहली बड़ी अपडेट है कि पुरुष शिक्षकों के लिए स्थानांतरण चयन निर्देश स्पष्ट। सभी पुरुष शिक्षकों साथियों को सूचित किया जाता है कि उन्हें 10 अनुमंडल नहीं चुनने हैं, बल्कि अपने गृह अनुमंडल के बाहर यानी दूसरे अनुमंडल में 10 विद्यालय या पंचायतों का चयन करना है। जिन जिलों में केवल एक अनुमंडल है, उनके शिक्षक साथियों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बुधवार तक सभी प्रक्रियाओं और निर्देशों को स्पष्ट कर दिया जाएगा। अगली बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं तो साथी DEO कार्यालय में 30 तक काउंसलिंग का आवेदन। सक्षमता परीक्षा प्रथम यानी कि 2024 में जो उत्तीर्ण पटना जिला आवंटित शिक्षकों को काउंसलिंग का दूसरा मौका मिला है। जिनकी काउंसलिंग पहले किसी भी कारण से पूर्ण नहीं हो सकी वे 30 अक्टूबर तक DEO कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में बदलाव के बाद आवेदनों की अपलोडिंग प्रक्रिया शुरू होगी। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ेंगे तो शिक्षकों की पहले पोस्टिंग फिर सत्यापन। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की पोस्टिंग के बाद उनका बायोमेट्रिक आधार सत्यापित किया जाना है। बिहार लोक सेवा आयोग और सक्षमता परीक्षा से नियुक्त शिक्षकों के थंब इम्प्रेशन और फोटो का भी सत्यापन होगा। शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षकों की ई-सर्विस बुक तैयार करने का आदेश दिया है, जिससे उनके सेवा इतिहास को ऑनलाइन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है आप सभी के लिए कि अध्यापकों को नहीं मिल रहा है बढ़ा हुआ HRA। कई जिलों के विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को अब तक वर्जित मकान किराया भत्ता यानी कि HRA का भुगतान नहीं किया गया है। जून 2024 में वित्त विभाग ने शहरी क्षेत्रों में 10%, अर्ध शहरी क्षेत्रों में 7.5% और ग्रामीण क्षेत्रों में 5% HRA लागू करने का आदेश दिया था, लेकिन अभी भी अध्यापकों को पुराने दर से HRA मिल पा रहा है, जिससे उन्हें हर महीने 500 से 600 रुपये का नुकसान हो रहा है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ेंगे तो सरकारी स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी। सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। स्कूलों को समय पर संचालन, छात्र शिक्षक उपस्थिति और कक्षाओं का सही ढंग से संचालन अनिवार्य होगा। शिक्षकों को बच्चों का प्रोफाइल रखना और अभिभावकों से परिणाम साझा करना होगा। स्कूलों को एकेडमिक सपोर्ट और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, स्कूलों को एकेडमिक सपोर्ट और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। अगली बड़ी खबर देखेंगे तो मैट्रिक सेटअप परीक्षा 19 नवंबर से तैयारी तेज। दोस्तों, बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए सेटअप परीक्षा 19 से 22 नवंबर तक 2 पालियों में आयोजित होगी। इसमें नियमित और स्वतंत्र कोटि के छात्र शामिल होंगे। परीक्षा में सफल छात्र ही वार्षिक परीक्षा में बैठ सकेंगे। प्रश्न पत्र का वितरण जिला शिक्षा विभाग द्वारा होगा और गोपनीयता बनाए रखने की जिम्मेदारी विद्यालयों की होगी। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ेंगे तो अगली बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर उर्दू स्कूलों में शिक्षकों की नहीं बन रही रविवार की हाजिरी। मुजफ्फरपुर के उर्दू विद्यालयों में शिक्षक रविवार को उपस्थित रहते हैं, लेकिन इस शिक्षा कोर्स ऐप पर हाजिरी दर्ज करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। प्रदेश संयोजक मोहम्मद रफ़ी ने शिक्षा विभाग से सुधार की मांग की है। ऐप में लगातार संशोधनों से शिक्षक परेशान हैं और वेतन भुगतान में देरी की संभावना है। अगली बड़ी खबर बढ़ेंगे तो दोहरा नामांकन हटाने के लिए तैयार हो रहा सॉफ्टवेयर। बिहार में 1,76,300 बच्चों का नाम सरकारी और निजी स्कूलों में एक साथ है। इसे हल करने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद एक नया सॉफ्टवेयर विकसित कर रही है।
जो दोहरे नामांकन वाले बच्चों की पहचान करेगा। जिला कार्यालय को सभी स्कूलों की सूची भेजी गई है और प्रधानाध्यापक नाम हटाकर विभाग को रिपोर्ट करेंगे। नया सॉफ्टवेयर ई शिक्षा कोष से जोड़कर नामांकन प्रक्रिया को सरल बनाएगा। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। आज जारी होगी ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित दिशा निर्देश। डॉक्टर एस सिद्धार्थ शिक्षा विभाग के एसीएस ने बीते दिन अपने परिचर्चा में बताया था कि ट्रांसफर और पोस्टिंग से संबंधित सभी दिशा निर्देश आज यानी सोमवार को जारी किए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया था कि इन दिशा निर्देशों में ट्रांसफर और पोस्टिंग का आधार भी स्पष्ट किया जाएगा, जिससे शिक्षकों को इस प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सकेगी। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के सरकार एकदम बेहतर तरीके से एकदम एक्टिव है और फुल मोड में, एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। तो अगली बड़ी खबर की तरफ देखेंगे तो शिक्षकों को दीपावली वेतन मिलने की उम्मीद नहीं। दीपावली से पहले शिक्षकों का वेतन नहीं मिलने की आशंका जताई जा रही है। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की बैठक में बताया गया कि सरकारी आदेश के बावजूद विभागीय अधिकारी नियमों के कारण भुगतान में देरी कर रहे हैं। संघ का प्रतिनिधि मंडल सोमवार को जिलाधिकारी से मुलाकात करेगा ताकि वेतन भुगतान की समस्या का समाधान किया जा सके। और आपको शायद याद होगा कि जो वेतन है इसको लेकर के पहले भी चीज़ें कही जा रही थी और कहा जा रहा था कि दीपावली से पहले अक्टूबर महीने का वेतन मिल जाएगा, लेकिन वो चीज़ें उम्मीद जो शिक्षकों को दी गई थी, सभी कर्मियों को जो दी गई थी, वो न होती हुई गुजर रही है, क्योंकि वेतन की जो समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और इस चीज़ को लेकर के कहा गया था कि वेतन अगर कोई भी जो अधिकारी वेतन सेंड भेजता है उसको अगर वह देरी करता हो उसका वेतन काट दिया जाएगा। ये भी चीज़ें कही गई थी विभाग के द्वारा, लेकिन ऐसा होता हुआ भी शायद नज़र नहीं आ रहा है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ेंगे तो अगली बड़ी खबर की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि मैट्रिक सेंटर परीक्षा 19 नवंबर से है, जिसकी तैयारी तेज कर दी गई है। सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी। सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं, जैसा कि लगातार पिछले कई सालों से शिक्षा विभाग इस चीज़ को लेकर के एक्टिव रहा है। स्कूलों का समय पर संचालन, छात्र शिक्षक की उपस्थिति, कक्षाओं का सही ढंग से संचालन अनिवार्य होगा, इस चीज़ को लेकर के कहा गया। लेकिन शिक्षकों को बच्चों का प्रोफाइल रखना और अभिभावकों को परिणाम साझा करना होगा, ये एक शिक्षकों के लिए दायित्व ये भी बनता हुआ नजर आ रहा है। अध्यापकों को नहीं मिल रहा है बढ़ा हुआ एचआरए। जो चीज़ इन्होंने बहुत पहले ही इस चीज़ को लेकर के कह दिया गया था विभाग के द्वारा कि हम जो शहरी क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्रों में 10%, अर्ध शहरी क्षेत्रों में 7.5% और ग्रामीण क्षेत्रों में 5% एचआरए लागू करने का आदेश जो दिया था उन्होंने, वो अभी भी अध्यापकों को नहीं दिया जा रहा है और पुराने दर से ही एचआरए मिल रहा है अभी भी। इससे होता क्या है कि जो वेतन है उसमें से 500-600 रुपये का जो नुकसान है वो शिक्षकों को हो रहा है, वो अध्यापकों का हो रहा है। तो जल्द से जल्द पूरी चीज़ें की जाए और एचआरए का जो भुगतान है वो पूरी तरीके से लगातार टाइम से किया जाए। शिक्षकों की पहले पोस्टिंग फिर होगा सत्यापन। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की पोस्टिंग के बाद उनका बायोमेट्रिक आधार सत्यापन किया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग और सक्षमता परीक्षा से नियुक्त शिक्षकों के थंब इम्प्रेशन और फोटो का भी सत्यापन होगा। शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षकों की ई सर्विस बुक तैयार करने का आदेश दिया है, जिससे उनके सेवा इतिहास को ऑनलाइन किया जाएगा। इस चीज़ को लेकर के भी कहा गया है। डीईओ कार्यालय में 30 तक काउंसलिंग को आवेदन। सक्षमता परीक्षा प्रथम 2024 में उत्तीर्ण पटना जिला आवंटित शिक्षकों को काउंसलिंग का दूसरा मौका मिला है। जिनकी काउंसलिंग पहले किसी भी कारण से पूर्ण नहीं हो सकी, वे 30 अक्टूबर तक डीईओ कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर से में बदलाव के बाद आवेदनों की अपलोडिंग प्रक्रिया शुरू होगी। दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगली बड़ी अपडेट के साथ में। देखते रहिए AP91 और चैनल जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है भाई चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।